स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने विटामिन से संबंधित डेफिशिएंसी डिजीजेज के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में मिनरल्स की कमी से, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कैल्शियम। स्टूडेंट्स, कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग और जो एडल्ट हैं उनमें ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। रिकेट्स बच्चों में जो रिकेट होती है, इसकी वजह से बच्चों का जो बोन्स और टीथ का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। पुअर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, उनके हड्डियों और टीथ का जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस में जो एडल्ट होते हैं, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैजाइल हो जाती हैं, मतलब जल्दी से टूटने की संभावनाएं इनकी बढ़ जाती हैं। दूसरा जो मिनरल है वह है फास्फोरस। फास्फोरस के कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। इसमें भी जो हड्डियां होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों और दांतों का ग्रोथ से ठीक से नहीं हो पाता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे रक्ताल्पता कहते हैं, मतलब रक्त की कमी हो जाती है। इसकी वजह से जो नेल्स, व्यक्ति का नेल्स और फेस जो होते हैं वो पीले कलर के हो जाते हैं और इनकी वेट भी कम हो जाती है। तो ये एनीमिया की कमी से ये सारी समस्याएं आती हैं। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति के जो गले में जो यहाँ थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, ये थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है, मतलब बढ़ने लगता है और बढ़ने की वजह से ये दोनों तरफ उनके गले में जैसे ऐसा लगता है कि चमड़ी के अंदर कोई वस्तु जो है रख दी गई है, जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम ग्वाइटर अथवा घेघा नामक रोग कहा जाता है। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट जो मिनरल है वह है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति के शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है इनके शरीर का, और मसल वीकनेस, मतलब मांसपेशियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगला जो है वह है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से टूथ डीके, मतलब जो दांत होता है वो दांत सड़ने लगता है। उनकी जो डिफेक्टिव एनामेल, दांत के ऊपर का जो सफ़ेद भाग है इसको एनामेल कहते हैं, और ये जो एनामेल होता है वो सड़ने लगता है और डिफेक्टिव हो जाता है। अगला है जिंक। जिंक की कमी से व्यक्ति में एनोरेक्सिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के फिंगर्स के जो नेल होते हैं इस पर सफ़ेद सफ़ेद कलर के धब्बे बनने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा मिनरल्स और मिनरल्स की कमी से होने वाले डिजीजेज। आइए कुछ और आपको आगे बताते हैं। स्टूडेंट्स, आपके बुक में अगला जो टॉपिक है वह है अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। आइए एक एक करके देख लेते हैं। अंडर न्यूट्रिशन, व्हेन द बॉडी गेट्स लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन रिक्वायर्ड। जब शरीर जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उससे कम अमाउंट जब शरीर को प्राप्त होता है, चाहे वो डाइट बैलेंस ही क्यों ना हो,
इस तरह के न्यूट्रिशन को अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है। भले ही वह पर्सन बैलेंस डाइट ही क्यों न ले, लेकिन जितना उसके शरीर को डाइट की ज़रूरत होती है उतना नहीं मिल पाता है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसकी वजह से द बॉडी बिकम्स वीक एंड सिक, शरीर जो होता है वो कमज़ोर और बीमार पड़ जाता है। इस केस में अंडर न्यूट्रिशन के दो कारण हैं। पहला है पॉवर्टी और दूसरा है नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड। स्टूडेंट्स, अंडर न्यूट्रिशन के दो कारण हैं। पहला है पॉवर्टी, गरीबी, और दूसरा है अनसफिशिएंट फूड, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड। स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, तो वो चाहते हुए भी अपने बच्चों को बैलेंस डाइट, जितना उनके शरीर की आवश्यकता होती है उतना भोजन वो नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। और दूसरा, आप ऐसे जगहों में रह रहे हैं जहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध नहीं है, उस केस में भी जो व्यक्ति होता है वो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। दूसरा है मेल न्यूट्रिशन। ये मेल न्यूट्रिशन में जब व्यक्ति के शरीर में एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के में प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की अगर वो पूरी मात्रा में नहीं ले पाता है, तो वह व्यक्ति क्वासीओरको नामक मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। उसके शरीर में मेल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो जाता है, मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है, और एक बीमारी होती है जिसको क्वासीओरको कहते हैं। खास तौर पे जो इन्फेंट होते हैं, जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं, जिसके शिकार हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, इनकी जो बेली होती है वो इन्फ्लेमेशन सूज जाता है और इनका विकास जो है ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरा मेल न्यूट्रिशन आता है, एक बीमारी होती है मैरेस्मस, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी से वो मैरेस्मस का शिकार हो जाता है। अगला है ओबेसिटी, मोटापा। ये आजकल ज़्यादातर एनर्जी से युक्त भोजन को लेने की वजह से, खास तौर पे फैटी भोजन को करने से लोगों में मोटापा बढ़ती जा रही है, और बच्चों में ये खास तौर पे बीमारी जो है आजकल देखने को मिल रही है। और इसका मेन कारण है जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, जिसकी वजह से बच्चे ओबेसिटी के शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए आप भी अगर ज़्यादातर ये खाते हो तो आप भी सावधान हो जाइए, और ये पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स को खाना जो है छोड़ दीजिए। तो जंक फूड के खाने से बच्चों में आजकल ओबेसिटी की समस्या बढ़ती जा रही है। ये तो बच्चों की रही बात। वैसे ओबेसिटी बच्चों से लेकर के एडल्ट तक सब में ये समस्या जो है पाई जाती है। आइए जानते हैं कि ओबेसिटी के कारण होने वाली क्या क्या परेशानियां हैं। जब किसी व्यक्ति को ओबेसिटी नामक बीमारी हो जाती है तो उसको हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मतलब वो हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और अति ब्लड में उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए तो उसे हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ जाती है, उसे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और व्यक्ति को
मोटापा होने की वजह से व्यक्ति जो होता है वो डायबिटीज का पेशेंट भी होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।